हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली शॉर्ट अपडेट के बाद आई हुई मेरी पर्सनल ओपिनियन की, जो कि यहाँ थंबनेल और टाइटल के अकॉर्डिंग शी हल्क से रिलेटेड है, जिस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से यही बात कंफर्म की गई है उनके तौर पर कि इस सीरीज पर कहीं ना कहीं डिज्नी वाले काम कर रहे हैं, यानी इस प्रकार का घटिया प्रोडक्ट हमें सीजन 2 के मामले में भी देखने के लिए मिलेगा। जिस पर मैंने अपने दिमाग के घोड़े के साथ साथ कुछ लोगों से बात की, जिसमें हाँ मुझे यही डिटेल प्रोवाइड की गई है कि इस प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली काम किया जाएगा। जिसके बाद फिर क्या था, थोड़ी नोकझोंक और कुछ और इन्फॉर्मेशन के बाद बात ये पता चल गई कि घंटा एमसीयू वालों को हम फैंस की कदर नहीं है, जो अब भी इस आर्क को सिर्फ और सिर्फ हल्क के कंधे पर रख करके हमें दिखाना चाहते हैं। कैसे, तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को चलाने के लिए छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले छोटी मोटी जो बातें हैं उसको क्लियर कर लेते हैं कि शी हल्क के सीजन 2 को लेकर के जो काम चल रहा है उसकी राइटिंग का जो घटिया सा एग्जांपल हमें, या फिर कहूँ पूरी सीरीज के कचरे के तौर पर हमें जो देखने के लिए मिला था, तो पहले ऑन टेबल इस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ाने की डिमांड नहीं की गई थी। यानी शी हल्क का कैरेक्टर, उसके यूनिवर्स के जो भी कुछ कैरेक्टर्स थे वो हमें एमसीयू के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में नजर आ जाते। लेकिन अब जब बारबी जैसी फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है, तो इससे स्टूडियो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो लोग इस कंटेंट पर भी भले से ही कितनी भी ज्यादा ट्रोलिंग क्यों ना मिली हो, लेकिन इसे अवार्ड के साथ साथ बहुत ही अच्छे खासे व्यूज भी मिले थे, जिसके पीछे का उन्हें एग्जैक्ट रीजन सिंपल सा समझ नहीं आता कि डेयरडेविल का कैरेक्टर था। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि शी हल्क की डिमांड फैंस बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, खास करके वोंग और वो जो मेडिसिन जैसी जो बेकार सी कैरेक्टर थी उससे, जिसके स्टोरी आर्क को अगेन कहूंगा मार्वल वालों के अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं। बाकी वॉक ऑफ शेम को लेकर के जो डेयरडेविल के साथ किया गया था और डेयरडेविल के पूरे कैरेक्टर के आर्क को लेकर के जो बर्बादी हमें इसमें दिखाई गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एबोमिनेशन का कैरेक्टर भी निकल कर आता है। लेकिन उसको लेकर के फिलहाल तो किस तरीके की प्लानिंग की गई है, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिल्म उसी पर पूरी तरीके से बेस है। लेकिन अंदर की बात बताओ तो पहले उस फिल्म की कहानी को लेकर के हल्क वाले पूरे मोमेंट को खिला जाना था, जिसकी बाकी की कंटिन्यूएशन थंडरबोल्ट जैसी फिल्म में भी हमें नजर आने वाली थी। लेकिन उस फिल्म में, या फिर कहूँ उन दोनों फिल्मों में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म हल्क के यूनिवर्स के स्टोरी आर्क को थोड़ा बहुत तो टच करेगी ही, ताकि उससे हटकर हमें शी हल्क का जो सड़ा हुआ सीजन है वो भी देखने के लिए मिले। जिस बारे में अब मैं कहता हूँ कि मैं जब अंदर बात की तो उन्होंने यही कहा कि फैंस की डिमांड पर इसे कॉमिक बुक से पूरा उठा करके हमें दिया गया था, जिस पर पता नहीं वो कौन से फैंस थे जिनकी ये डिमांड थी कि ये घटिया सा शो उन्हें दे दो, वो भी कॉमिक बुक से एग्जैक्ट अडेप्ट कर। जो गलती मुझे श्योरिटी के तौर पर बताई गई है कि बिल्कुल भी रिपीट नहीं की जाएगी। यानी शी हल्क के सीजन 1 के मामले में सीजन 2 में काफी सारी चीजों को चेंज किया जाएगा, जिसकी अगेन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन मून नाइट की बात की जाती है, सीजन 2 दे दो, उसके लिए फैंस बैठे हुए। बट मार्वल वालों को बनाना है शी हल्क का सीजन 2, ताकि वो लोग इससे आने वाले हल्क के पूरे यूनिवर्स को सेट कर सके। जी हाँ, अब आपको ये बात नहीं पता तो फिर से याद दिला दूं कि हल्क के राइट्स पूरी तरीके से एमसीयू के अंडर आ गए हैं, जिसको लेकर के वो लोग अच्छी खासी चीजों के साथ खेलना चाहते हैं। और ऐसा ही प्लान नेमर के कैरेक्टर को भी लेकर किया गया था, बट अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो उसे लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। इसलिए हल्क की बात की जाए तो हल्क का एक पूरा सोलो प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर हल्क के आर्क के साथ हमें जल्द ही फिल्म के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी सीरीज के नाम पर ये शी हल्क का कचरा हमें क्या दिखाएगा, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे लिख करके बता देना, क्योंकि इस तरीके की जो डिटेल निकल कर आई है उसमें सबसे पहले तो जो फोर्थ वॉल ब्रेक का सिस्टम था, खास करके इसके सीजन के एंड के एपिसोड में जो कचरा हमें प्रोवाइड किया गया था, उसे पूरी तरीके से बंद कर ये शो कुछ और हटकर चीजें करेगा। बाकी हल्क की जो पावर की सिचुएशन थी, तो इस सीरीज में वो खुद कहता है कि वो खुद को कंट्रोल एक डिवाइस से करता है, जो डिवाइस टूट गया है। और इसके अलावा जो हल्क अंदर छुप करके बैठा है उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा फूटेगा। और फिर उसके बाद शुरू होगा वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट, जिस पर मैं कई साल पहले एक पूरी वीडियो आपको बना करके दे चुका हूँ कि वर्ल्ड वॉर का इवेंट, वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट कितना ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा खतरनाक था। तो उसी स्टोरी आर्क को फिर से फैंस की डिमांड पर हमें दिखाया जाएगा। लेकिन शुरुआत तो शी हल्क से ही होगी, जिसके पहले 2 प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको पहले नाम बताया उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन चीजें कैसे निकलेगी उसका पता तो उन दोनों फिल्मों को देखकर ही चलेगा। यानी कहीं ना कहीं राइटर और एक्टर स्ट्राइक के बाद हमें इस सीरीज का आने वाला अपडेट यानी कि फ्यूचर का पता चल जाएगा, जो कि अभी के लिए तो बस रूमर के तौर पर अगेन हमें अंदर से जलाने के लिए किया गया है। बाकी जब इस पर मैंने अंदर जो बात की थी तो उनका कहना यही था कि अगर आप इसके ह्यूमर को नहीं समझते तो आप लिटरली स्टूपिड हो। जी हाँ, उनका यही स्टेटमेंट था, क्योंकि उनकी तरफ से राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी की गई थी, या फिर से कहूँ कि कॉमिक बुक की काफी अच्छी अडेप्टेशन की गई थी, जिसने मुझे लगता है एमसीयू के पूरे यूनिवर्स की बर्बादी शुरू कर दी। और अब भी मुझे लगता है कि डिज्नी वाले बिल्कुल भी ना सुनते हुए इसी ट्रैक पर बढ़े तो फिर फैंस जल्द ही एमसीयू से रूठेंगे, ये बात भी कंफर्म है। बाकी डिज्नी में स्नो व्हाइट का कचरा तो बन ही रहा है, जो फिलहाल तो अभी के लिए थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, लेकिन कचरा बनेगा ये बात कंफर्म है। जिन सभी पर आप अपना टेक मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आप शी हल्क के सीजन 2 और हल्क के आने वाले यूनिवर्स को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर है तो
उसमें आप शी हल्क का सीजन 2 देखना भी चाहते हो या नहीं। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.